नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। तृणमूल कांग्रेस नेता अभिषेक बनर्जी ने बुधवार को कहा कि विरोध में मतदान कर भारतीय जनता पार्टी भाजपा को सत्ता से बाहर करने की जरूरत है ताकि लोगों के आरक्षण संबंधी अधिकार सुरक्षित रहें। अभिषेक ने सालबोनी और नंदीग्राम में चुनावी रैलियों में कहा कि केंद्र में बदलाव आसन्न है और नई सरकार के गठन में तृणमूल की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव ने कहा, भाजपा ओबीसी SC ST लोगों के आरक्षण अधिकार को छीनने की कोशिश कर रही है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने गुरुवार को एक प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि जब मालेवाल पर हमला किया गया तो उस वक्त आवास पर कौन-कौन मौजूद था, यह जानना महत्वपूर्ण है। किसी को भी जांच में बोझ नहीं डालना चाहिए। मैं सिर्फ भाजपा की प्रवक्ता हूं, पुलिस की नहीं। मैं सिर्फ अनुरोध कर सकती हूं। उन्होंने यह बात आप द्वारा भाजपा पर लगाए गए आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए कही। लोकसभा चुनाव के बीच कलकत्ता हाईकोर्ट ने तृणमूल सरकार TMC सरकार की ओर से वर्ष 2010 के बाद जारी सभी ओबीसी प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया। हाईकोर्ट के इस फैसले में ओबीसी के तहत मुसलमानों को दिए गए आरक्षण को भी निरस्त कर दिया गया। कलकत्ता हाईकोर्ट के इस फैसले पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत अन्य नेताओं ने प्रतिक्रिया दी। इस दौरान उन्होंने TMC सरकार को भी घेरा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने बताया कि संविधान में यह स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि किसी को भी धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा। यूपी के प्रतापगढ़ में सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बड़ी जनसभा हो रही है। अखिलेश यादव ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जब से समाजवादी और कांग्रेस एक हुए हैं तब से डबल इंजन टकरा रहे हैं, ये जीरो होने जा रही है। भाजपा का यूपी की 80 सीटों पर सफाया हो रहा है। ये दिल्ली वाले कहते हैं शहजादे शहजादे, ये शहजादे शह भी देंगे और मात भी देंगे। उन्होंने आय दोगुनी करने का वादा किया था, लेकिन किसी की भी आय दोगुनी नहीं हुई। महंगाई बढ़ती जा रही है। मां मेनका गांधी का चुनाव प्रचार करने वरुण गांधी गुरुवार को सुल्तानपुर पहुंचे। यह पहला मौका है जब वरुण पीलीभीत से टिकट कटने के बाद इस चुनाव में सार्वजनिक मंच पर नजर आए। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन वे भाजपा प्रत्याशी मेनका गांधी के लिए वोट मांग रहे हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से पूरे भार पहुंचे वरुण का कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। केरल के कई हिस्सों में भारी बारिश जारी। इसके साथ ही भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बुधवार को राज्य के 5 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। अत्यधिक बारिश और भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है। मौसम एजेंसी के अनुसार पतनमथिट्टा, कोट्टायम, एर्नाकुलम और इडुक्की में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। हालांकि अलापुझा, कोट्टायम और एर्नाकुलम के लिए पहले ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन बाद में IMD ने चेतावनी को रेड अलर्ट में बदल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, बुद्ध पूर्णिमा की शुभकामनाएं। पिछले दशक में किया गया हमारा काम भगवान बुद्ध के आदर्शों को पूरा करने और एक समृद्ध तथा टिकाऊ पृथ्वी का निर्माण करने के लिए हमारी गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भगवान बुद्ध की जयंती को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। यह बौद्ध समुदाय का एक प्रमुख उत्सव है जिसे दुनिया भर के बौद्ध धर्मावलंबी धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने हरियाणा में 25 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव में सिरसा से पार्टी उम्मीदवार कुमारी शैलजा के पक्ष में समर्थन जुटाने के लिए बृहस्पतिवार को एक रोड शो किया। यह रोड शो लगभग 1 घंटे तक चला। इस दौरान प्रियंका ने शैलजा और हरियाणा की पूर्व मंत्री किरण चौधरी के साथ एक खुले वाहन में खड़े होकर लोगों का अभिवादन किया। यह हरियाणा में उनका पहला ऐसा चुनावी कार्यक्रम था। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और विराट कोहली का दिल टूटा। RCB का IPL 2024 में सफर समाप्त हो गया। राजस्थान रॉयल्स ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम में RCB को 4 विकेट से पटखनी देकर दूसरे क्वालिफायर में एंट्री की। RCB की हार के बाद विराट कोहली अपनी टीम के साथ साथियों को सांत्वना देते हुए नजर आए, लेकिन फिर अपनी निराशा कुछ इस तरह बयां की जो कैमरे में कैद हो गई। अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना की फिल्म पुष्पा द रूल अपने नए गाने को लेकर चर्चा में बनी हुई है। हाल ही में मेकर्स ने फिल्म के दूसरे गाने को भी रिलीज करने की घोषणा की थी। वहीं अब सॉन्ग का टीजर वीडियो जारी कर दिया गया है। पुष्पा द रूल के इस गाने में रश्मिका अपने डांस स्टेप्स दिखाती नजर आ रही हैं। रश्मिका की यह दिलकश अदाएं उनके फैंस को काफी पसंद आ रही हैं।
इन खबरों में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।